सो हाय एवरीवन। कैसे हो सारे? मेरी वॉइस आ रही है? नॉट कर दो कैमरा में, रीसेंड करने की नीड नहीं है। इफ आई एम ऑडिबल जस्ट नॉड योर हेड। ऑल राइट। ठीक है, एक बार सबकी शक्लें देख लूं मैं। कौन कौन लोग हैं यार मेरी टीम में? काफी सारे लोग हैं। हंस क्यों नहीं रहे भाई? इतने सारे लोग दुखी एक साथ। क्या हो गया ऐसा? स्माइल कर लो, हंस लो। कैमराज ऑन कर लो सबसे पहले तो सारे। आज की मीटिंग इंटरेस्टिंग होने वाली है। मार्केटिंग प्लान सीखोगे, देखोगे कैसे पैसा बढ़ता है, कैसे आपको चेक्स आ रहे हैं, क्या परसेंटेजेस हैं। कैमरा ऑन कर लो जल्दी से। सबके कैमरास देख रहा हूँ मैं। फटाफट ऑन कर लो। सबकी शक्लें दिख रही हैं। और चाहते हो अच्छा इंप्रेशन बढ़े मेरे आगे तो स्माइल कर लो, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ यार, ये तो हंसता हुआ चेहरा है। अगली बार कभी मिलूंगा कहीं पे तो पहचान जाऊंगा। ऑल राइट, सभी ने कैमरास अभी भी ऑन नहीं करे? फटाफट से कर लो यार। वेटिंग फॉर यू ऑल ईगरली। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, आपने वीडियो में सुना होगा, आज का जो टॉपिक है मीटिंग का, दैट इज मार्केटिंग प्लान। कि हमें देखना है कि एक्चुअल में हम किस प्लान पे काम कर रहे हैं। बिकॉज ये जानना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि होता क्या है, अभी देखो आप सब लोग काम कर रहे हो, बट आई वांट कि आप सब लोग समझदार भी बनो। क्योंकि किसी को समझाना अगर पड़ जाए मार्केटिंग प्लान, कल को अगर आपसे कोई पूछे आपकी कंपनी का प्लान क्या है, या आप ऑन पेपर लिख के समझाओ पैसे कैसे आते हैं। होता है ना, कभी कभार हम हॉट मार्केट में काम करते हैं, या ऐसे किसी पर्सन के साथ फिजिकल मीट में होते हैं, तो आप रफली या रैंडमली ऐसे सिर्फ हवा में नहीं बोल सकते कि इतना इतना पैसा आता है। या सिर्फ इतना इनफ नहीं होता कभी कभार, कि बहुत पोटेंशियल है इस काम में, क्योंकि यहाँ पे लाखों रुपए आते हैं। यहाँ पे इस हिसाब से इनकम आती है। अब हो सकता है इस चीज से पर्सन समझे ना, काफी सामने वाला बंदा हो सकता है प्रैक्टिकल हो सकता है वो सिर्फ कैलकुलेशन समझता हो। ठीक है, तो वहां पर आप ऑन पेपर उसे समझा सकते हो कि भाई इस हिसाब से पैसा बढ़ता है, इतना पैसा बढ़ता है, और इतना काम करने पे इतना पैसा तुझे आ जाएगा। तू देख ले तेरी कितनी नीड है। जिस हिसाब से तेरी नीड है, जितना तू टाइम देगा, जितना काम करेगा, उस हिसाब से इस प्लान के अकॉर्डिंग जो मैंने तुझे लिख के दिखाया है, इस हिसाब से इतना पैसा बन रहा है। तब जाके ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी उस पर्सन को। यू विल बी मोर क्लियरर, राइट? तो वो जानने के लिए इंटरेस्टेड हो सारे? सब जानना चाहते हो? अच्छा, आज अभी मैं सिखा तो रहा हूँ, मैं अभी आपको बता तो रहा हूँ ये सारी चीजें। बट भाई, आज मेरा ये बताने का मोटिव ये है कि कल को आप किसी ना किसी को बताओगे या सिखाओगे। ठीक है, तो इस चीज की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज समझ तो लोगे, बट समझने में और फिर खुद लिख के समझाने में फर्क होता है। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। बट इसके बाद जब आप लोगों की पर्सनल टीम मीटिंग्स होंगी, यू हैव टू मेक श्योर कि आप सब प्रैक्टिस करोगे एक एक बार, और मार्केटिंग प्लान दे के दिखाओगे। आपकी ग्रुप मीटिंग अगर होती है, किसी मैनेजर की मीटिंग है, वो कर सकता है। या अगर आपकी टीम में 4-5 लोग हैं, आप एक एएस हो तो आप कर सकते हो। अच्छा, इस मीटिंग में मैंने नोवस भी इंक्लूड कर लिए, है ना। ऑल दो मैं चाहता इस मीटिंग को एएस एंड अबव रख देता, बट आई वांटेड कि नोवस कस्टमर्स भी ब्यूटी देखे इस मार्केटिंग प्लान की, तो इट इज ओके, कोई बात नहीं। सो मेरी तरफ से भी मैंने अलाउ कर दिया कि नोवस कस्टमर्स भी आ जाएं। ऑल दो ऐसी मीटिंग्स में नोवस कस्टमर्स को बुलाते नहीं है। ठीक है, सो आपकी जितनी भी टीम है, आप उस मीटिंग, आप अपनी टीम की मीटिंग करके उसमें मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन करोगे। और जब आप एक्सप्लेन करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा नहीं यार, समझने में और समझाने में फर्क है, तो और ज्यादा पक्का हो जाएगा और ज्यादा रिवाइज हो जाएगा। तो और अच्छे से समझ जाओगे आप मार्केटिंग प्लान को। ठीक है, तो ये हो गई इसके बाद की चीज। अब जब आप अपनी पर्सनल टीम मीटिंग में मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन कर दोगे, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सेकंड टास्क ये है कि जब आपके लोग डे 1 देख लेंगे, उसके अगले दिन आप अपने 3-4 डाउनलाइंस के साथ मिलके सभी के प्रोस्पेक्ट्स को एक जूम कॉल पे लेके स्क्रीन शेयर करके, या एक दूसरे कैमरा का अरेंजमेंट करके ऑन पेपर लिख के दिखा सकते हो। ऑन पेपर उसे मार्केटिंग प्लान समझाओगे, ताकि वो ज्यादा अच्छे से समझे। बिकॉज डे 1 में समझाया, सेशन में पर्सन ने समझ लिया, बट एक बारी में कितना घुसता है दिमाग में? अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों ने डे 1 देखा था ना सबने? आपको क्लियर है मार्केटिंग प्लान? आपको कितना याद है अभी तक? बताओ डे 1 में क्या बताया था मार्केटिंग प्लान में? 95% लोगों को नहीं है।
जो पुराने लोग हैं उन्हें है बस। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सपोजर सिर्फ एक बार मिला। तो अगर आप चाहते हो आपका प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो, तो उसे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर देने पड़ेंगे। ठीक है, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आप भी पक्के हो जाओगे, और इससे विजन भी बढ़ेगा। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न। अब शुरू करते हैं मार्केटिंग प्लान से, कैसे आपको आगे एक्सप्लेन करना है खुद भी समझ लेना। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट गाइस, सो आई होप स्क्रीन विजिबल होगी। अब आप समझो मार्केटिंग प्लान अच्छे से। ध्यान से समझना बस सारे। चलो लेट स्टार्ट सी। देखो, सबसे पहली चीज क्या है, जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, यहाँ पे देर इज नो ज्वाइनिंग फीस। किसी ने ज्वाइन कराने के कोई पैसे लिए थे? आपने जब फॉर्म फिलअप करा था तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस या कोई ज्वाइनिंग फीस दी हो? नहीं दी थी। कंपनी में ज्वाइनिंग फ्री है, आप कंपनी के नोवेस्ट कस्टमर बन सकते हो, पार्ट बन सकते हो। और ज्वाइनिंग करने से क्या होगा, यू विल गेट अ डिस्काउंट। आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट पड़ जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइनिंग करने के, एनरोलमेंट करने के यहाँ पे फॉरएवर में कोई पैसा नहीं। दूसरी चीज, देर इज नो रिन्यूअल फीस। जैसे कुछ कंपनीज में क्या होता है, एक सर्टेन लेवल पे जाके या एक आपकी अच्छी इनकम हो जाती है तो आपको माइट बी पॉसिबल कुछ ना कुछ अपनी आइडिया कुछ ना कुछ रिन्यू कराना हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यू डोंट हैव टू पे एनी रिन्यूअल फीस। अब जैसे मैं सप्लायर मैनेजर हूँ, अगर मेरा इस महीने का बोनस आया 6.5 लाख रुपए, मैं कंपनी की नज़रों में एक अच्छे लेवल पे हूँ, मैं वैसे भी एक अच्छे लेवल पे हूँ, आपकी नज़रों में भी बहुत अच्छे लेवल पे हूँ। तो हर महीने या हर साल में मुझे अपना बिजनेस सस्टेन करने के लिए या अपनी आईडी सस्टेन करने के लिए, रिन्यू करने के लिए कोई ऐसा चार्जेस नहीं देने। घर पे सबके टाटा स्काई है, जब खत्म होता है तो रिन्यू कराते हो ना। कोई पैकेज खत्म होता है रिन्यू कराते हो ना। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खत्म होता है तो दोबारा लेते हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपने एक बार ज्वाइनिंग कर ली, अपना एएस कर लिया, सब हो गया, तो आपको ऐसा नहीं है अपनी आईडी रिन्यू करानी है या कोई अदर फिक्स चार्जेस हैं या कोई अदर ओवरहेड चार्जेस हैं जो आपको लाइफ टाइम में कभी पे करने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। चलते हैं आगे। तीसरा पॉइंट है, देर इज नो डिमोशन। डिमोशन क्या होता है? जैसे प्रमोशन होता है लेवल अप होना, डिमोशन होता है लेवल डाउन होना। कई कंपनीज में क्या होता है कि आप परफॉर्म कर रहे हो, अब आपकी परफॉर्मेंस एक टाइम पे अच्छी चल रही है, तो आपके रिवॉर्ड्स बढ़ रहे हैं, आपकी इनकम कमीशन सब बढ़ रहा है। बट जब आपकी परफॉर्मेंस डाउन गई किसी भी रीजन की वजह से, आप एक्टिव नहीं हो या टीम की परफॉर्मेंस कम है, तो हो सकता है वो डिमोट कर देते हैं, वो नीचे वाले लेवल पे आपको पहुंचा देते हैं। यहाँ पे आप इमेजिन ऐसे करो कि आप मैनेजर बन गए, अब आपने मैनेजर के बाद परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करी तो आपको वापस एएस बना देंगे। सोचो कितना बुरा लगेगा, क्या होगा, इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी एक बहुत खास पॉइंट है फॉरएवर में, दैट देयर इज नो डिमोशन। अब अगर मैं सफायर मैनेजर बन गया ना, और तो मैं बन गया, अब मैं पीछे नहीं जा सकता, कुछ भी हो जाए। भले ही मेरे 9 के 9 मैनेजर काम छोड़ दें, रहूंगा मैं सफायर मैनेजर ही, सफायर से नीचे तो नहीं आऊंगा। ठीक है, आप मैनेजर बन गए, आपकी टीम में हो कोई या ना हो, आप मैनेजर रहोगे। मैनेजर लेवल की कमीशन आएगी, मैनेजर लेवल का बोनस आएगा। एक मैनेजर को अगर एक एस से 10,000 या 11,000 आ रहे हैं तो आपको भी वो पैसा आएगा। ऐसा थोड़ी आपके पास टीम नहीं है या कोई भी मिस हैपनिंग आपके साथ होगी तो पैसा नहीं आएगा, नहीं, पैसे तब भी आप ज्यादा ही कमाओगे, बेनिफिट्स तब भी आपको ज्यादा ही मिलेंगे, पूरे ही मिलेंगे और मैनेजर वाले ही मिलेंगे। तो ये चीज होती है, देर इज नो डिमोशन। अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, दैट इज, इट इज कंपनीज वर्टिकली इंटीग्रेटेड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि प्लांट से लेके प्रोडक्ट से लेके कस्टमर तक सारी चीजें फॉरएवर करती है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। और इसका मतलब क्या है, मतलब इससे होगा क्या? कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व भी हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जब हर चीज कंपनी खुद कर रही है ना,
तो क्वालिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब एक काम को 10 लोग कर रहे हैं और एक काम को एक ही पर्सन फुल कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं, तो उसमें फर्क होता है। सो इट इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड। प्रोडक्ट हो, पैकेजिंग हो, लेबलिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कुछ भी हो, सारे काम फॉरएवर अपने हिसाब से खुद ही करती है, जिससे क्वालिटी एश्योर होती है और सेफ्टी भी बढ़ती है। सो इट इज़ वर्टिकली इंटीग्रेटेड। मैक्सिमम कंपनीज वर्टिकली इंटीग्रेटेड नहीं होती, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ना। देखो, ये समझने के लिए मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। आपको बेसिक ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कल को आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो शेयर करने के लिए। किसी भी टॉपिक पे कुछ भी कोई पूछ लेना, आपके पास हर टॉपिक पे बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। ये मेरा मोटिव है, और ये आपका मोटिव होना चाहिए। वो चीज़ काम आए ना आए, बट आपको अपनी इंडस्ट्री, अपनी कंपनी, अपने प्लान के बारे में हर चीज़ पता हो। कभी भी कोई भी बात हो, आपको सब पता हो। ठीक है, वो नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ये 4 पॉइंट हो गए। अब होता क्या है, जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं ना, ज्वाइनिंग करते ही आप लोगों को अपनी FBO आईडी मिलती है। सबको मिलती है FBO आईडी। 9107 या 90 ऐसे करके स्टार्ट होती है, राइट। 12 डिजिट की ये FBO आईडी होती है, यूनिक FBO आईडी होती है, जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बिजनेस कर सकते हो। अब FBO आईडी जैसे ही आपकी बनती है, आप लोगों को KYC करनी होती है। KYC में क्या होता है? एक होता है एड्रेस प्रूफ, एक होता है एज प्रूफ। कंपनी देखती है कि पर्सन जेन्युइन है या नहीं है, आप लोग जेन्युइन होना है या नहीं हो, कोई डमी आईडी या कोई फेक आईडी तो नहीं है। तो आप सबका एड्रेस प्रूफ लगा, आप सबका एज प्रूफ लगा। एज प्रूफ में आप 18+ मैंडेटरी हो। एड्रेस प्रूफ आपका देखा कहाँ पे एड्रेस, ताकि प्रोडक्ट्स आप तक पहुंच सकें, राइट। सो ये सारी चीजें कवर हो गई। FBO आईडी बन गई, KYC कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि आप लोग जब अपना FBO लॉग इन करोगे ना, फॉरएवर की वेब FBO साइट पे जाके लॉग इन करोगे, वहां पे जाके आपको अपनी बैंक डिटेल्स अपलोड करनी होती। अब बैंक डिटेल्स आप ही की होंगी, जो आईडी पे नाम है आप ही का अकाउंट लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आईडी बनाई, आप किसी का भी अकाउंट लगा दो कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि इसके अकाउंट में पैसे आ जाए, आप ही के अकाउंट में आएंगे। ठीक है। अब सबसे जो फर्स्ट लेवल यहाँ पे आप अचीव करोगे, दैट इज नोवस कस्टमर, या फिर प्रेफर्ड कस्टमर भी कह सकते हैं। नोवस कस्टमर या प्रेफर्ड कस्टमर, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपनी आपको अप टू 5% डिस्काउंट देगी। आपने ज्वाइन करा, जब आप नोवस कस्टमर थे, आप बिलिंग कर रहे थे, तो आपको अप टू 5% डिस्काउंट मिलता था। ये एग्जैक्ट 5% नहीं है, मैंने क्या बोला, अप टू 5%। हो सकता है 4% भी, हो सकता है 3% भी हो सकता है 2% भी, हो सकता है किसी प्रोडक्ट पे 1% डिस्काउंट भी हो सकता है किसी प्रोडक्ट पे 5% डिस्काउंट भी हो, बट 5 से ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है। इस लेवल पे आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें CC कंप्लीट करनी होती है। CC का मतलब क्या होता है? केस क्रेडिट या फिर कॉमन करेंसी। मतलब 170 देशों की ना करेंसी अलग है। फॉरएवर कहती है हमारी तो एक ही करेंसी होनी चाहिए। 170 देशों में टैक्सेशन, इंपोर्ट ड्यूटीज, वहां की करेंसी के रेट, अलग अलग टैक्सेस, वैट, सारी चीजें वैरी करती हैं। तो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है हर कंट्री में। जैसे आईफोन US में अगर 1 लाख रुपए का है, यहाँ पे 1,40,000 का है। तो कंपनी ने कहा कि बिजनेस स्टैंडर्ड रहना चाहिए। पॉइंट सिस्टम बांट दिया, पॉइंट सिस्टम कर दिया, पॉइंट्स दे दिया हर एक प्रोडक्ट को, कि भाई अगर एक प्रोडक्ट बिक रहा है ना, एक हनी बिक रहा है, और अगर एक हनी के 100 पॉइंट है, तो एक हनी बिकने पे इतना स्पेसिफिक अमाउंट आएगा इंडिया में भी, और उतना ही स्पेसिफिक अमाउंट आएगा US में भी। इतने पॉइंट पे एक स्पेसिफिक अमाउंट बटेगा उस कंट्री की करेंसी के हिसाब से। ये चीज समझ गए? यहाँ पे हमें करनी होती है 2 CC। 2 CC मतलब 2,000 पॉइंट्स। 1 CC में कितने पॉइंट होते हैं? 1,000 पॉइंट्स। 2 CC में 2,000 पॉइंट्स। अब ये 2 CC कितने की होती है, अगर आप अपनी मर्जी से करो, तो ये होगी 37, 38, 39,000, डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट्स। हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग टैक्सेस लगते हैं। किसी प्रोडक्ट पे ज्यादा टैक्स है, किसी प्रोडक्ट पे कम टैक्स है थोड़ा। तो ओवरऑल 37, 38, 39, 40 तक इसके अंदर अंदर आपकी 2 CC हो जाएगी। बट सबको पता है कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिससे 2 CC काफी सस्ते में हो जाएगी। ठीक है।
सो आपको एक 2cc करनी होती है और कंपनी नोवस कस्टमर को 2cc करने के लिए 2 महीने का समय देती है। अब कॉम्बो ऑफर परचेज करना है तो आपको 1 गो में करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 2cc कर रहे हो अपनी मर्जी के प्रोडक्ट से तो आपके पास 2 महीने। 2 महीने कैसे हैं? जैसे अभी चल रहा है मई, अभी उसके बाद आएगा जून। अब मई में आपने क्या करा, 12,000 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदे, तो जून में आपको कितने के खरीदने पड़ेंगे? 26। 26,000 के जून में आपने टर्नओवर कर लिया तो आपका टोटल कितना हो गया? 38,000 आपकी 2cc हो गई। अच्छा, आप जून में 26 नहीं कर पाए, आपने जून में सिर्फ 20 करा, तो आप जुलाई में रिमेनिंग 18 कर दोगे तो 20 और 18 कितने हो गए? 38। तो 2cc हो जाएगी। मतलब किसी भी 2 कंजेकेटिव मंथ्स की मिला के टर्नओवर 38,000 हो जाना चाहिए, जिससे आपकी 2cc हो जाएगी। ये क्या एनिमेशन आ गया मेरी स्क्रीन पे? चलो जो भी था, 2cc बोलते ही गुब्बारे उड़ गए मेरी स्क्रीन पे, पता नहीं कैसे दोबारा उड़ गए। आप लोगों को दिख रहे हैं, मुझे ही दिख रहे हैं बस, पता नहीं, चलो जो भी है। सो ये लगता है इंडिकेशन है नोवस कस्टमर्स के लिए कि भाई 2cc कर लो, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है उसके बाद। तो अब कंपनी किसी भी लेवल को करने के लिए, सिर्फ नोवस नहीं, मैनेजर हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, एएम हो, हर लेवल को करने के लिए आपको 2 कंजेकेटिव मंथ्स मिलते हैं। कंजेकेटिव मंथ समझ गए ना? जैसे अभी मैंने आपको मई जून का एग्जांपल दिया, अगर जून में टर्नओवर कंप्लीट नहीं हुआ तो जुलाई में हो जाएगा, बचा हुआ जून का काउंट हो जाएगा। ठीक है, बची हुई सीसी वेस्ट नहीं जाएगी पिछले महीने की। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास पैसे कमाने का भी ऑप्शन होता है। यहाँ पे जैसी एक नोवस कस्टमर है, नोवस कस्टमर किसी को भी अगर ज्वाइन कराएगा तो उसको 25% आ जाएगा। अच्छा, 25% किसका आएगा? अब मान लो नोवस कस्टमर के नीचे किसी ने एएस करा, ये नोवस कस्टमर है, इसने नीचे एएस करा दिया, एएस ने कॉम्बो से एएस कर लिया। ठीक है, एएस ने उसने नोवस ने कॉम्बो खरीदा, वो एएस बन गया, तो इसको आ जाएगा 25%। अब आप लोग सोचोगे कि यार एएस करा इसने, तो इसकी 2cc हुई 28,000 कुछ में। अब 28,000 का 25% आएगा, मतलब, है ना, यही मतलब हुआ। 28,000 का जो बिलिंग करी है, नोट कर दो, थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहो ताकि पता लगे मुझे। तो यही मतलब हुआ भाई, 25% आएगा, तो ये कितना बनता है, लगा लो कितना बनेगा। बट ये कैलकुलेशन गलत है। 25% तो आएगा, बट 25% आता है हमेशा बीआरपी का। बीआरपी क्या होती है? बोनस रिकैप प्राइस। अगर आप कभी अपना एफबीओ साइट खोलोगे ना, तो आपको अपना रिकैप, बोनस रिकैप दिखेगा। वो बोनस रिकैप क्यों बोलते हैं उसे? बिकॉज उस पे पैसा बढ़ता है, इस पे पैसा बढ़ता है। आप सब प्राइस लिस्ट देखना, आप सब मीटिंग के बाद अपने अपलाइन से ना प्राइस लिस्ट मांगना। उस प्राइस लिस्ट में ना हर एक प्रोडक्ट के आगे सीसी लिखी होगी, सीसी के बाद लिखा होगा एफबीओ रेट, एफबीओ प्लस जीएसटी, मतलब हम बिलिंग कराने पे हमें कितने का प्रोडक्ट पड़ता है एक एएस को। उसके बाद वो लिखा होगा नोवस कस्टमर का रेट, उसके बाद लिखा होगा बीआरपी, उसके बाद लिखा होगा एमआरपी। ठीक है, तो ये अलग अलग प्राइसेस होते हैं हर प्रोडक्ट के। हमें जो पैसा मिलता है, हमें जो बोनस आता है, जो फॉरएवर हमें पैसा देती है, बांटती है, वो बांटती है बीआरबी पे। एंड वी आर लकी कि फॉरएवर हमें ज्यादा उस पे पैसा बांटती है। अच्छा, एएस प्राइस अगर एक का है, एक मान लो एक प्रोडक्ट का एएस प्राइस है 1,000 रुपए, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, हनी का प्राइस 1,000 रुपए है, ऑल दो ज्यादा है, 1,600 कुछ का होगा। 1,000 रुपए हनी का प्राइस है। अब उसी की बीआरपी होगी शायद 1,200 रुपए, उसी की बीआरपी होगी 1,200 रुपए। हमें पैसा कितने पे बढ़ रहा है? 1,200 पे। तो हमें फायदा किसमें है? बीआरपी पे पैसा आने में। और ऐसा सिर्फ फॉरएवर करती है भाई। अगर आप बाकी कंपनीज देखोगे ना, वहां पे पता है क्या होता है, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, पैसा बटेगा 800 रुपए पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, पैसा बट रहा है 1,200 रुपए पे। दैट इज द गुड थिंग। प्राइस लिस्ट ले लेना, वहां पे आप बीआरपी देख लेना, तो पैसा बढ़ता है हमेशा बीआरपी पे। ठीक है, तो 25% बीआरपी का बिलिंग का आ जाएगा। अब 28,000 कुछ का कॉम्बो ऑफर है, बट इसकी बीआरपी कितनी होगी? बीआरपी इसकी कुछ अराउंड होगी
25,000 जो अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है, उसकी बीआरपी अगर मैं देखूं, बीआरपी एज सच कहीं कॉम्बो की मेंशन नहीं होती, वो कैलकुलेट करनी होती है। बट मैंने अभी देखी थी तो मैं बता देता हूँ आपको, शायद 25,341 ये बीआरपी है। अब इसका अगर हम 25% करेंगे तो कितना हो गया, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6,335.25 इतना बोनस बन जाएगा नोवस कस्टमर को, एक एस कराने पे इतने पैसे आ जाएंगे अभी। सिंपल है, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। अब जैसे ही आपने 2 सीसी करी, आपने 2 सीसी करते ही एक रैंक अर्न कर ली, एक रैंक हासिल कर ली, जिस रैंक का नाम है, जिस लेवल का नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब यहां से ना जैसे जैसे लेवल्स बढ़ रहे हैं, कहानी इंटरेस्टिंग होते जा रही है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर आप बन गए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी एक से दो नई इनकम्स अनलॉक हो जाएंगी। कौन सी नई इनकम्स अनलॉक होंगी? पहली चीज, पर्सनल बोनस 5%, पीबी कहते हैं हम इसे। पर्सनल बोनस 5% आपको आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी आईडी पे कुछ भी परचेस करोगे तो उसका 5% आपको कैशबैक आ जाएगा आपके अकाउंट में। मान लो आपने 10,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेस करे, उसकी बीआरपी कितनी भी थी, मान लेते हैं 10,000 बीआरपी थी, 10,000 का 5% आपके पास आ गया, 500 रुपये आपके अकाउंट में आ गए। ठीक है, एक इनकम ये हो गई। दूसरी इनकम जो अनलॉक होती है यहाँ पे, दैट इज बूस्ट बोनस। ये होता है 5%। अच्छा, ये दोनों इनकम्स आती तभी हैं जब हम 1+3 एक्टिव होते हैं, जब हमारी 1+3 होती है। 1 सीसी पर्सनल आईडी पे, खुद की आईडी पे 1 सीसी का प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, और 3 सीसी नोवस कस्टमर से। ठीक है, चलो इस पे भी आएंगे, आगे बात करूंगा मैं। नेक्स्ट इनकम जो होती है यहाँ पे, दैट इज न्यू ज्वाइनिंग बोनस 25%। वही जो नोवस कस्टमर को 25% आ रहा था, वही यहाँ पे 25% है। ये दो इनकम एडिशनल। ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्सन, एक एएस है, इसने क्या करा, ए, बी एंड सी, 3 एएस करा दिए। अब 25% के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम, चलो मान के चलते हैं, हम एक एवरेज रेट ले रहे हैं। इसने एक ए ने एएस करा, एएस करा 28,000 से या जितने से भी कॉम्बो से करा, बीआरपी हम मान लेते हैं 25,000 रुपये। ठीक है। अब 25,000 का 25% कितना हो गया, अराउंड 6,250। राइट, यहां से भी 6,250, यहां से भी 6,250, तो भाई इसका कितना हो गया, 18,750। ये एक एएस की इनकम हो गई। ये है केस 1। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है, वही एएस है। केस 2 में भी उसने ए बी सी 3 एएस कराए, बट इसने क्या करा, इसने अपनी पर्सनल आईडी पे 1 सीसी के प्रोडक्ट परचेज कर लिए। इसको यूज भी करने थे, इसको रिटेल भी करने थे। तो इसको क्या हुआ, 25% के साथ साथ बूस्ट बोनस आ गया 5% का। 25% के साथ साथ 5% का बूस्ट बोनस आ गया। तो यहाँ पे इसको कमीशन आएगा 30%। तो अब जब हमने 25,000 बीआरपी लगाई थी एक कॉम्बो की, तो 25,000 का 30% कितना हो गया भाई, 7,500। अब यहां से भी 7,500, यहां से भी 7,500, तो अब इनकम कितनी हो गई, 22,500। यहाँ पे कितनी थी, 18,750। यहाँ पे कितनी हो गई, 22,500। क्यों? क्योंकि उसने 1 सीसी पर्सनल भी कर दी, 6 सीसी नोवस कर दी, तो उसकी 1+6 हो गई ना। और मैंने अभी बताया कैशबैक भी आता है 5%, पर्सनल बोनस भी तो आएगा। तो उसने जब 1 सीसी के प्रोडक्ट्स परचेज करे, तो 1 सीसी का 5% अमाउंट भी तो आएगा। 700 800 जितने पे भी आएंगे, 800 भी अगर हम मान लें, तो कितना हो गया, राउंड ऑफ इनकम इतनी हो गई। ठीक है। अब पहले उसे कहाँ 18,500 आ रहे थे, अब उसे कहाँ 23,500 आ रहे हैं। तो कितने का फर्क हो गया, इनकम में कितने का फर्क आया, 5,000 के।
5,000 का, राइट। अब उसने जो 1 सीसी के प्रोडक्ट्स खरीदे 12 से 13 हजार के, अगर आप इसमें से 8-10 हजार के प्रोडक्ट रिटेल कर दो, तो आपके लिए तो प्रोडक्ट्स फ्री के हो गए। इनफैक्ट थोड़ा बहुत पैसा भी बच जाएगा। समझे? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना? हो सकता है एक बारी में इतना ना आए, बट थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना? नोट कर दो भाई, कहीं पता लगे कुछ भी समझ ना आ रहा हो। आ रहा होगा वैसे, थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा होगा। सो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो एक चीज ध्यान रखनी है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है, यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ये लिख सकते हो, पर्सनल बोनस आएगा 5% पीबी, बूस्ट बोनस है 5%, न्यू ज्वाइनिंग बोनस है 25%। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, एक केस 3 भी बनेगा। केस 3 क्या बनेगा, आप एएस हो, आपने नीचे 3 एएस कराए, आपको या तो 18,750 आ जाएंगे, जो मैंने केस 1 में कैलकुलेट करके दिखाए थे, या आपने 1+3 नहीं करी, आपने बस एएस कराए। दूसरे केस में आपको 22,500 आ जाएंगे, जब आपने 1 सीसी पर्सनल डाल दी। तीसरे केस में क्या होगा कि मान लो बी ने, सी ने 2-2 पर्सन रिक्रूट कर लिए, डीई, एफ, जी कर लिया, ई कर लिया, डी कर लिया, एफ कर लिया, 4 लोग और रिक्रूट हो गए। अब अगर आपने 1+3 करी है, तो होगा क्या कि इनसे आपको 5% बूस्ट बोनस आ जाएगा। अब 25,000 का कॉम्बो है, अब 5% हम बूस्ट बोनस लगा लें तो बताओ कितना होता है, 1,250 रुपये। तो आपको 1,250 रुपये 1, 2, 3, 4 एस से आ जाएगा, क्योंकि आप 1+3 एक्टिव हो। तो आपको अपनी टीम के नीचे वाली बिलिंग से, अपने टीम के नीचे जो एएस, जो आपके एएस जो है वो एएस करा रहे हैं, उनसे 5-5% आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। अगर आप 1+3 एक्टिव हो, तो अगर आपने 1+3 नहीं करी, तो भाई आपको कुछ पैसा नहीं आएगा, तो आपको बूस्ट बोनस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेम लेवल से पैसा नहीं आता। एक फॉर्मूला होता है, ये लिख सकते हो, बता रहा हूँ, पीबी माइनस पीबी। पर्सनल बोनस एएस का कितना है, 5। आपके नीचे भी कोई एएस है जो एक्टिव काम कर रहा है, 5, 5 - 5 0, कोई पैसा नहीं बनता। बट आपके नीचे वाले एएस ने, मान लो इस ई ने, इसने तो 1+3 नहीं करी अपनी, लेकिन इसने एक, सॉरी इसने, बी ने 1+3 नहीं करी अपनी, लेकिन इसने एक एएस करा दिया ई, तो इसका 5% आ जाएगा आपको। और 2 सीसी का 5% ही मैंने बता दिया कितना बन रहा है रफली। बीआरपी अलग अलग, देखो बीआरपी चेंज होते रहता है, कॉम्बो का प्राइस चेंज हो रहा है तो बीआरपी चेंज हो रहा है ना? वैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर बीआरपी फिक्स्ड है। अगर आप किसी की 1 सीसी करा रहे हो, मान लो आपने किसी पर्सन को रिक्रूट करा यहाँ पे, एल, एल ने 1 सीसी करी, 1 सीसी का मान लो बीआरपी बनता है 16,500, 1 सीसी का अमाउंट फिक्स सा है, 16,500 बन रहा है। तो यहाँ पे 25% के हिसाब से आपको कितना आ जाएगा, 4,125 रुपये 1 सीसी से। आपने एक एक सीसी करा दी 2 लोगों की, तो कितना आ गया, 8,250 रुपये। कॉम्बो से करा रहे हो तो आपको 6,000 कुछ पड़ रहा है, वैसे करा रहे हो तो आपको 8,000 आ जाएगा। 1+3 कर रहे हो तो बूस्ट बोनस अलग से आ जाएगा। समझ रहे हो? तो चलो धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी आप और समझो, अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ, इससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा और अब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब हमारा तीसरा लेवल जब अचीव होता है ना, उसे कहते हैं सुपरवाइजर लेवल। ये होता है 25 सीसी पे। जब 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में हमारी 25 सीसी एक्यूमुलेट, इकट्ठी हो जाती है, तो ये लेवल हो जाता है। मान लेते हैं मई में और जून में आपने ट्राई करा सुपरवाइजर करने का, मई में आपकी हुई 10 सीसी, अब जून में आपको चाहिए 15, तो 25 हो जाएगी, बट जून में भी आपने 10 ही करी, 10 ही कर पाए। तो जुलाई में आप 15 कर दोगे, तो 10 और 15 25, तो आपका लेवल हो जाए 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स। पिछला महीना हमेशा काउंट होगा। अब 25 सीसी होते ही, सुपरवाइजर बनते ही, आपकी यहाँ पे नई इनकम अनलॉक हो जाएगी। जो मैंने पहले आपको पर्सनल बोनस बताया था एएस लेवल पे, वो सबको परसेंटेज ना याद रखनी है। पर्सनल बोनस कितना बताया था, 5%। यहाँ पे वो 5 से बढ़ के हो जाएगा 8%। न्यू ज्वाइनिंग बोनस पहले कितना बताया था, 25%, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33%।
यहाँ पे एक नई इनकम खुल जाएगी आप लोगों के लिए, दैट इज वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम बोनस क्या होता है? पीबी माइनस पीबी, पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस। अब सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस मैंने कितना बताया? 8%। अब सुपरवाइजर की टीम में एएस है, एएस का पर्सनल बोनस कितना बताया था मैंने? 5%। तो ये कितना हो गया? 3%। वॉल्यूम बोनस 3% आपको एक्स्ट्रा आएगा अपनी टीम से, अगर आप 1+3 करते हो तो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक सुपरवाइजर, सुपरवाइजर ने ए बी सी 3 एएस कराए, तो भाई उसको 33% के हिसाब से कितना पैसा आ जाएगा? मान लेते हैं कि जो कॉम्बो की बीआरपी है 25,000, 25,000 33% के हिसाब से अराउंड 8,250 आ जाएगा। ठीक है, 8,250 इससे, 8,250 इससे, 8,250 इससे, कितना हो गया? 24,750 आई गेस, या जितना भी हो, कर लेना कैलकुलेट। तो इस हिसाब से सुपरवाइजर को पैसा आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब आपकी इनकम बढ़ गई। अब यहाँ पे दूसरा केस क्या होगा? ए बी एंड सी, इन तीनों से आपको 8-8 हजार तो आ गए, 8-8 साढ़े 8-8 हजार आ गए। अब ये तो एक्टिवली काम कर रहे हैं, अभी आपकी टीम में एएस है, इनसे आपको पैसा आ चुका है। अब आ जाता है दूसरा महीना। अब इस बी ने 2 एएस कराए, ए और बी, इनसे कितना पैसा आएगा? इनसे कितना पैसा आएगा? मैंने अभी क्या फॉर्मूला बताया आपको? पीबी माइनस पीबी। सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस कितना है? 8। एएस का कितना है? 5। कितना बचा? 3%। तो आपको 3% नीचे से आ जाएगा। अच्छा, ये 1+3 इसने नहीं करी, 1+3 सॉरी इसने नहीं करी, बी ने 1+3 नहीं करी, तो इसको जो बूस्ट बोनस मिलना था ना, वो भी आपको मिल जाएगा 5%। तो 5+3, अब टोटल आपको 8% आ जाएगा। मतलब अगर बी ने, आपकी टीम में कोई एएस है, उसने एक पर्सन की 2सीसी कराई, तो 25,000 बीआरपी के हिसाब से अगर हम 8% लगाएं तो कितना बनता है? कैलकुलेट करें तो इट विल बी अराउंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, इट विल बी अराउंड एग्जैक्ट 2K होगा, बट बीआरपी जैसे कि मैंने कहा चेंज होते रहता है, तो ये अमाउंट फ्लक्चुएट करेगा। मतलब आपकी टीम, आप सुपरवाइजर हो, आपने एक केस कराया, आपको 8,500 उससे आ गए। फिर उसने एक केस कराया, तो उससे आपको कितने आएंगे? उससे 2,000 रुपए आएंगे। समझ गए? 2,000 इससे, 2,000 इससे। ये इनकम आई आपको वॉल्यूम बोनस प्लस बूस्ट बोनस। यही अगर ये पर्सन 1+3 एक्टिव होता, तो 5% तो ये लेके जाता, तो आपको 3% फिर भी आता, आपको 3% फिर भी आता। बट यहाँ पे ऊपर एएस वाले केस में, अगर नीचे वाला 1+3 करता, तो 5% उसे आता, आपको कुछ भी नहीं आता। आपके पास वॉल्यूम बोनस थोड़ी है, वॉल्यूम बोनस आपका शुरू ही सुपरवाइजर लेवल से होता है। इसलिए कहते हैं सुपरवाइजर लेवल एक प्रेस्टिजियस लेवल होता है, एक अच्छा लेवल होता है, जहां से इंसान पैसिव इनकम कमानी शुरू कर देता है। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि हम फटाफट से अपना लेवल अप करें और एटलीस्ट सुपरवाइजर लेवल तक तो पहुंचे, ताकि एक स्टेबल और अच्छी इनकम कमा पाए। अब सुपरवाइजर है एक, अब इसकी टीम में 2 एएस हैं, और मान लेते हैं एक सुपरवाइजर है। अब मुझे बताओ कितना कितना पैसा आएगा? फॉर्मूला याद करो, पीबी माइनस पीबी। सुपरवाइजर का पीबी 8%, एएस का पीबी 5%, 3% आएगा, और इससे भी 3% आएगा। अच्छा, अगर ये 1+3 एक्टिव नहीं है, तो 5% हमें एक्स्ट्रा आ सकता है। ठीक है, बट आप सुपरवाइजर हो, अब आपकी टीम में भी सुपरवाइजर आ गया, अब बताओ कितना पैसा आएगा? सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, पीबी माइनस पीबी। तो 8% सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस, आपके नीचे सुपरवाइजर है उसका भी 8% पर्सनल बोनस, तो कितना हो गया? 0। सेम लेवल से कभी भी पैसा नहीं आता। जब आपकी परसेंटेजेस सेम आ जाए, आपको पैसा नहीं आएगा। ठीक है, अब इस पे भी चलो डिपेंड करता है। अब ये सुपरवाइजर 1+3
अगर नहीं कर रहा तो इसकी टीम से आपको पैसा आ जाएगा। अगर ये कर रहा है तो जीरो, कुछ भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि सेम लेवल हो गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। अब हमारा फोर्थ लेवल आता है, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे आपको करनी होती है 75 सीसीज विद योर टीम विद इन 2 consecutive months, 2 महीने के अंदर, किन्हीं भी 2 महीनों के अंदर 75 सीसी। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका पर्सनल बोनस था, पहले मैंने कितना बताया, 5 फिर 8, यहाँ पे हो जाएगा 13% पर्सनल बोनस। अच्छा, सुपरवाइजर लेवल पे जो मैंने आपको पर्सनल बोनस बताया 8%, आप यहाँ पे 1 सीसी परचेज करते हो तो 8% के अकॉर्डिंग आपको 1100 रुपये कैशबैक आ जाएंगे आपके अकाउंट में। जैसे एएस पे 700 800 आते थे, यहाँ पे 1100 आ जाएंगे। अब आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर तो आपको आएगा 13% पर्सनल बोनस। ऑल राइट। अच्छा, यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग बोनस जो है, दैट वुड बी 38%, 38%। मतलब आप किसी की 2 सीसी अगर कराते हो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, तो आपको वही 25,000 के हिसाब से अगर हम कॉम्बो लगाएं तो 38% अगर हम इसका करते हैं तो दैट वुड बी अराउंड 9,500। 9,500 रुपये आपको आ जाएंगे एक एएस कराने से, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो। समझ गए? अब यहाँ पे क्या होता है, आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आपकी टीम में एक एएस है, एक सुपरवाइजर है और एक असिस्टेंट मैनेजर है। अब मुझे बताओ आपको कितना कितना पैसा आएगा। वही पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस। एएम का पर्सनल बोनस कितना बताया मैंने, 13%। एएस का कितना था, 5%। एएम का 13%, सुपर एरो का कितना था, 8%। एएम का 13%, और आपके नीचे भी एएम है तो 13 - 13 जीरो, कितना हो गया, 8%, 5%, जीरो। मतलब अगर आप एएम हो, आपको एएस से आपको एएस से 8% आएगा। एएस के पूरे टर्नओवर से, आपकी टीम में एक एएस है, उसने 2 4 5 10 सीसी करी, उसकी टोटल टर्नओवर का 10 सीसी कितने की होती है, एक कॉम्बो अगर मान लो 28 का है या 25 की वो बन रही है तो 5 कॉम्बो कितने हो गए, एक 25, एक 25 का आपको 8% आ जाएगा। ठीक है, टोटल टर्नओवर का इतनी इतनी परसेंटेज आ जाएंगी। अब एक सुपरवाइजर ने 5 लाख रुपए का टर्नओवर करा, 5 लाख का 5% कितना हो गया, 25,000 रुपये। आपको सुपरवाइजर से 25,000 रुपये, आप एम लेवल पे हो, आपको सुपरवाइजर से 25,000 रुपये आ जाएंगे। एक एएस ने 3 लाख का करा, 3 लाख का 8% कर लो, एक एएस से आपको 24,000 रुपये आ जाएंगे एएम लेवल पे। यहाँ पे एएम ने भी कुछ सीसीज करी, यहाँ से तो जीरो आएगा ना, सेम लेवल पे पैसा ही नहीं आता। आपने फ्रंट में 3 एएस कराए, तो फ्रंट के 3 एएस से आपकी इनकम 30,000 मिनिमम बन गई। तो यहाँ पे आपका कितना पैसा बन गया, 25 50 50 30 80,000 रुपये बन गए। एएम लेवल पे आपने 80,000 रुपये कमा लिए। और इतनी इनकम होती है एएम की, 70 80 90 हजार कमा लेता है गेम असिस्टेंट मैनेजर, कोई हल्का लेवल थोड़ी होता है, बहुत अच्छा लेवल है ये भी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर AS1+3 एक्टिव नहीं है तो इसे जो बूस्ट बोनस 5% एक्स्ट्रा आना था वो आपको आ जाएगा। तो टोटल 13% पैसा आ गया, सोचो आपको एएस की टीम से। मतलब 3 लाख की टर्नओवर पे 24 की जगह 39,000 आएंगे। यहाँ पे भी 5% एक्स्ट्रा आ सकता है अगर ये 1+3 एक्टिव नहीं है सुपरवाइजर, तो 10% आ गया, पहले 5 आ रहा था, अब 5 + 5 10 आ जाएगा। ठीक है, एएम अगर एक्टिव नहीं है 1+3, तो इसकी टीम से पूरा पैसा आ जाएगा। बट समझना ही है, अच्छा एएम एक्टिव नहीं है इसकी टीम से, इसकी टीम में कोई एएस है तो उससे आपको एएस वाली परसेंटेज आ जाएगी, सुपरवाइजर है तो उससे थोड़ी कम परसेंटेज आ जाएगी। बट समझना ही है कि बड़े लेवल्स पे ना हर पर्सन 1+3 करता है, क्योंकि बहुत पैसा आना होता है। अब मैं 1+3 थोड़ी करता हूँ, मैं तो 1+100 करता हूँ। समझ रहे हो? तो आप सब ज्यादा करोगे, उसकी टेंशन मत लो। चलो आगे चलते हैं। ये मैंने आपको एक एएम का अर्निंग पोटेंशियल बता दिया कि 70 80 हजार एक असिस्टेंट मैनेजर कमा लेता है। अब आते हैं हम अपने लास्ट लेवल पे, जिसे कहते हैं भाई ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल। हर बंदा तड़प रहा है, हर बंदा पागल है, भाग रहा है इसको अचीव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी 1 लाख रुपए की तो भाई हो ही जाती है। और 1 सवा लाख रुपए इस उम्र में आने लग जाए तो और क्या ही चाहिए, और क्या ही बचा फिर। अपनी एज के लोगों से बहुत आगे निकल गए ना, फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया, मजे ही आ जाएंगे। यहाँ पे आपको करनी होती है 120 सीसी 2 महीने के अंदर, या फिर कंपनी एक और ऑप्शन देती है कि आप 150 सीसी कर लो।
अब आप कहोगे भाई ज्यादा भी करें, 120 ही करेंगे, ये दूसरा ऑप्शन किस बात का ऑप्शन हुआ? ये होता है 4 मंथ्स के लिए। या तो 2 महीने में 120 करके दिखा दो, या फिर 4 महीने में 150 करके दिखा दो। ठीक है, तो हमारा मैनेजर लेवल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे पर्सनल बोनस जो है वो हो जाता है 18%। पहले याद है मैंने कितना बताया था? पहले लेवल पे 5%, फिर हुआ 8%, फिर हुआ 13%, फिर हुआ 18%। ये लिख लेना यहाँ पे 18% पर्सनल बोनस। यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग बोनस कितना होगा? 43%। मतलब अगर आप एक मैनेजर हो और अगर आप एक एएस कराते हो कॉम्बो से, अभी जब कॉम्बो का प्राइस चल रहा है 25,000 बीआरपी के हिसाब से, आपको लगभग 10,750 इतना पैसा आ जाएगा एक एएस कराने पे। यहीं अगर आप बिना कॉम्बो के सीसी कराओ तो आपको यहीं इसकी जगह 12 से 13 हज़ार आ जाएंगे 2 सीसी कराने पे। कितना अच्छा लेवल है, सोचो। अच्छा, अब मैनेजर लेवल पे पैसा कैसे बनता है? मैं हम कहते हैं ना, देखो सारे कहते हैं यार मैनेजर को लाखों रुपए आते हैं, लाखों रुपए आते हैं, लाखों रुपए आते हैं। कैसे आते हैं? कैसे आते हैं? आज समझते हैं कैसे आते हैं। मैनेजर के नीचे एक एएस है, एक ही सुपरवाइजर है, एक ही असिस्टेंट मैनेजर है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और एक ही मैनेजर है। अब मैनेजर ने 2 एएस करा दिए अपने फ्रंट में, तो भाई उसको 20,000 तो 2 एएस कराने से आ गए, प्लस उसने 1 सीसी पर्सनल करी, 1+C तो मैनेजर करता ही है। 1 सीसी का पर्सनल बोनस उसे आएगा, कितना आएगा? 18%। कितना बनता है 1 सीसी का पर्सनल बोनस? 18%। 1 सीसी अगर हम बीआरपी के हिसाब से लगाएं, तो जितनी भी 13,000 कुछ की बीआरपी होती है, 18% के हिसाब से करें तो मान लो आपको 1 सीसी का कैशबैक आ जाएगा मैनेजर लेवल पे 2,870 रुपये। मतलब मान लेते हैं 23,000 रुपये एक मैनेजर ने खुद से काम करके कमा लिए। बट मैनेजर लाखों रुपए कहाँ से कमा रहा है? लाखों रुपए वो ऐसे कमाता है, उसकी टीम में एक एएस है। उस एएस ने क्या करा? 3 लाख का टर्नओवर कर दिया। मतलब उसने 10 एएस करा दिए, या 10 सीसी कर दी, कितनी भी कर दी, 10 एएस करा दिए मान लो। उसने 3 लाख का टर्नओवर करा। एक सुपरवाइजर है, उसने पूरी टीम के साथ मिलके, पूरे ग्रुप के साथ मिलके 5 लाख का टर्नओवर कर दिया। एक असिस्टेंट मैनेजर है, इसने पूरी टीम के साथ मिलके 7 लाख का टर्नओवर कर दिया। 3 लाख का टर्नओवर कितना हो, कितनी सीसी होती है? कितनी सीसी होती है बताओ? मान लो एक एएस 30,000 में हो रहा है, तो 10 एएस कराए तो 3 लाख हो गए ना। मतलब 20 सीसी, 20 सीसी का 20 सीसी कर रहा है अगर एक एएस, तो 3 लाख का टर्नओवर हो रहा है। सुपरवाइजर कर लेता होगा 30-35 सीसी, 5 लाख का टर्नओवर हो गया। एएम ने 40-50 सीसी कर ली, 7 लाख का टर्नओवर हो गया, है ना। मैनेजर ने क्या करा? मैनेजर ने, भाई एक अच्छा मैनेजर यार 15 लाख का टर्नओवर तो कर देता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग गेम है, समझो। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसने 3 लाख का टर्नओवर करा। अब कैलकुलेट करते हैं मैनेजर का चेक। मैनेजर का पर्सनल बोनस है 18%, और एएस का कितना था? याद करो, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग का पर्सनल बोनस बताया, याद करो। चैट में लिख के बताओ, चैट ओपन है, लिख के बताओ एएस का पर्सनल बोनस कितना था। सबके मैसेज आ गए 5%। 5% था, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, चैट ऑफ कर रहा हूँ मैं, अब नहीं कर सकते। अच्छा, जस्ट जस्ट गिव मी सेकंड गाइस। ऑल राइट। 5% 18 में से माइनस कर दो, कितना बचता है? 13%। अब 3 लाख का 13% कर दो, कितना होता है? 39,000। कैलकुलेट करते चलना। 18 माइनस सुपर का कितना बताया था, याद करो? 8%। कितना बचा? 10% पैसा आएगा, मतलब 5 लाख का 10%, 50,000 रुपए। एएम का कैलकुलेट करें तो 18 माइनस एएम का पर्सनल बोनस कितना था? 13%। 18 - 13, 5%। 7 लाख का 5%, 35,000। अब मैनेजर से कितना पैसा आएगा?
मैनेजर और मैनेजर तो सेम लेवल हो गया। ये मैनेजर 15 लाख का टर्नओवर कर रहा है, मतलब ये तो बहुत सारी चीजें कर रहा है, इसको भी लाखों रुपए आ रहे होंगे। ये वन प्लस ही थोड़ी छोड़ सकता है, ये भी वन प्लस ही तो कोई भी नहीं छोड़ता, हर कोई करेगा। तो मैनेजर को मैनेजर से कितना आएगा, 18 - 18, बताओ कितना आएगा। मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। मैनेजर को मैनेजर से कितना आएगा बताओ। 18 - 18, 0। मतलब मैनेजर को मैनेजर से पैसा ही नहीं आता। अरे यार, ये तो बहुत गलत बात है। हमने तो मैनेजर बना दिया, टीम में मैनेजर बना दिया, हम खुद बन गए, और अब हमें हमें पैसा आना बंद हो जाएगा। ये तो हम तरक्की कर रहे हैं और हमें पैसा आना बंद हो रहा है। तो बहुत गलत बात है यार। ये तो कुछ समझदार लोग हैं, उन्हें पता है कि ऐसा नहीं होगा। उन्हें पता है कि ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पे कंपनी कहती है कि आपने मैनेजर बनाया, आपने लीडर बनाया अपनी टीम में, तो अब से क्या होगा, अब से होगा आपका लीडरशिप बोनस स्टार्ट। और फ्रंट के मैनेजर से आता है 6%। ठीक है, जैसे मेरे फ्रंट में मैनेजर है तुषार, उसके फ्रंट में मैनेजर है पंकज, उसके फ्रंट में मैनेजर है श्रीकांत। एच लगाना भूल गया शायद। हाँ, उसके फ्रंट में मैनेजर है निखिल। देख लो कितने मैनेजर्स हैं, लाइन लगी बढ़िया, और भी है नीचे। तो तुषार से मुझे 6% आता है, पंकज से मुझे आएगा 3% लीडरशिप बोनस, श्रीकांत से मुझे आएगा 2% लीडरशिप बोनस, निखिल से मुझे आना बंद हो जाएगा। क्योंकि 3 जनरेशन तक लीडरशिप बोनस आता है, उसके बाद नहीं आता। 6 3 2। चलो इस पे मैं आऊंगा। अब कैलकुलेट करते हैं। भाई ये मैनेजर 15 लाख का टर्नओवर कर रहा है, मेरे फ्रेंड का मैनेजर है, अभी मैंने इससे बताया कितना परसेंट बोनस आएगा, 6%। तो 15 लाख का 6% कितना होता है, लगभग लगभग मान लो शायद 90,000 बन जाएंगे। एग्जैक्ट कैलकुलेट तो मैंने भी नहीं करा। अब अगर हम एक मैनेजर की इनकम कैलकुलेट करें, तो काउंट करनी शुरू करो। 40 + 50, 90, 90 + 35, 125, 125 + 90, 215, 2,15,000, 2,15,000 + 25,000, कितना हो गया, 2,40,000 रुपए। एक अच्छा मैनेजर 2,40,000 रुपये महीने का कमा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जिस मैनेजर की सीसीज थोड़ी कम है या थोड़ा टर्नओवर कम है, तो कई मैनेजर है हमारी टीम में जिन्हें 2 लाख भी आ रहे हैं, कई मैनेजर है जिन्हें 1.5 लाख भी आ रहा है, कई मैनेजर है जिन्हें पौने 2 लाख भी आ रहे हैं, 175 भी आ रहे हैं, कई मैनेजर है जिन्हें 3.5 भी आ रहा है, एक मैनेजर है जैसे 5 लाख से ऊपर आता है हर महीने। मैं हूँ खुद। ठीक है, तो अलग अलग बोनसेस, अलग अलग सीसीज पे अलग अलग टर्नओवर होती है, अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग परसेंटेजेस बढ़ती हैं, तो पैसा आता है। अब मैंने आपको एक मैनेजर की इनकम कैलकुलेट करके दिखा दी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि फॉरएवर में ना लीडरशिप बोनस आता है 6 3 2। एक इनकम और होती है फॉरएवर में, जिसे हम कहते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, जेम बोनस। और ये जेम बोनस शुरू होता है सफायर मैनेजर लेवल से। जब सफायर या सफायर से ऊपर चले जाते हो ना, तो शुरू होता है सफायर मैनेजर पे आपको 6 3 2 की जगह 7 4 और 3, ये परसेंटेजेस आती हैं। जब आप डायमंड सफायर बनते हो तो आपको 8 5 और 4% ऐसे आती है, 3 जनरेशन से अपने 6 3 2 की जगह। जब आप डायमंड बनते हो तो आपको 9 6 5 ऐसे परसेंटेज आती है। तो ये 1 1% अभी दिखने में छोटा लगता है, लेकिन ये 1 1% पता कितना बड़ा होता होगा। शायद डायमंड मैनेजर पे जेम जेम बोनस सिर्फ 1 1% बढ़ा के 25 30 35 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा आते होंगे चेक में, सोचो। मुझे जेम बोनस इस बार आया, मुझे 1 लाख रुपए फालतू आया चेक में। 1% बढ़ने से मुझे 1 लाख रुपए फालतू आया है। मुझे पहले 6 3 2 आते थे, इस बार मुझे 7 4 3 आया है। और एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, पूरे इंडिया में शायद 6 7 8 ही सफायर मैनेजर होंगे, इससे ज्यादा नहीं। और पूरे इंडिया में सिर्फ 3 लोग हैं, सिर्फ 3 लोग, सॉरी 3 नहीं, 4 लोग, 4 लोग जो जेम बोनस ले रहे हैं, जिन्हें जेम बोनस मिलता है लाखों एफबीओज में से। बड़े बड़े एफबीओज भी हैं, 10 10 साल पुराने एफबीओज भी हैं, सिर्फ 4 लोग जो जेम बोनस ले रहे हैं। कृष्णा अरोड़ा, तरंग अरोड़ा, रोहित अरोड़ा एंड मी,
अनमोल कपूर। हम चारों ही जेम बोनस ले रहे हैं पूरे इंडिया में, और कोई जेम बोनस नहीं ले रहा। तो सोचो कितनी एक्सक्लूसिव इनकम है। ये बहुत बड़ी इनकम है, ये बहुत एक्सक्लूसिव इनकम है। लोग कर लेते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, कार प्लान कर लेते हैं, इंसेंटिव टूर्स वगैरह क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जेम बोनस क्वालिफाई करना ना बहुत बड़ी बात है। और सफायर मैनेजर का जेम सिर्फ 3 लोग ले रहे हैं, तरंग अरोड़ा, रोहित अरोड़ा और अनमोल कपूर। कृष्णा अरोड़ा डायमंड सफायर का जेम ले रहे हैं। सो जेम बोनस इज अ बिग थिंग। चलो ये आगे की बात है, आप पहुंचोगे एक दिन, आपको भी जेम बोनस आएगा। आप मार्केटिंग प्लान समझो बस अच्छे से। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब मैनेजर तक पहुंच गए। इसके बाद क्या होता है, मैनेजर के बाद भी सर्टेन लेवल्स होते हैं। सीनियर मैनेजर हो गया, सोरिंग मैनेजर हो गया, सफायर मैनेजर हो गया। सीनियर में 2 मैनेजर फ्रंट में होने चाहिए, सोरिंग में 5 मैनेजर होने चाहिए, सफायर में 9 मैनेजर आपके फ्रंट में होने चाहिए। फिर आता है डायमंड सफायर, 17 मैनेजर फ्रंट में होनी चाहिए। फिर आता है डायमंड मैनेजर, 25 मैनेजर फ्रंट में होनी चाहिए। फिर आता है डबल डायमंड, 50 मैनेजर फ्रंट में होनी चाहिए। फिर आता है ट्रिपल डायमंड, 75 मैनेजर्स इन फ्रंट। फिर आता है सेंचुरियन मैनेजर, 100 मैनेजर फ्रंट में। मतलब ये लगा लो 100 मैनेजर जिस दिन हो गए ना फ्रंट में। 100 छोड़ो, मैं कह रहा हूँ जिस इंसान के 25 मैनेजर है ना फ्रंट में, अभी कृष्णा अरोड़ा के 25 मैनेजर होंगे फ्रंट में, उनको महीने का मिनिमम 1 करोड़ आएगा। मतलब आप सोचो, आप ये सोच लो, आपकी ना लाइफ का एक ही एम है कि आपको डायमंड मैनेजर बनना है। क्योंकि जिस दिन आप डायमंड मैनेजर बन गए, आपको महीने के करोड़ों रुपए आएंगे, महीने के। 25 मैनेजर बनाने हैं। अब पहले तो खुद मैनेजर बनना है, उसमें थोड़ी मशक्कत है। एक बार मैनेजर बन जाओ तो पता लग जाएगा मैनेजर बनाना कैसे होता है। और मैनेजर के बाद मेहनत कर ली ना, असली गेम तो यार मैनेजर के बाद है। मैं अक्सर मीटिंग्स में कहता हूँ कि मैनेजर तक ट्रेलर है। लोगों को लगता है मेहनत करके पहुंचे हैं, और पहुंचते हैं मेहनत करके, मेहनत करते हैं ऐसी बात नहीं है। बट जिस व्यक्ति ने मैनेजर लेवल अचीव होने के 2 साल तक जम के मेहनत कर ली, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट और बहुत स्टेबल है। क्योंकि असली मेहनत तब शुरू होगी। अब जैसी मेहनत हम एएस पे, मैं एएस पे करता था, वैसी मेहनत मैंने मैनेजर के बाद भी करी, इनफैक्ट उससे ज्यादा करी। तो मैं सफायर बन गया, मैंने 10 मैनेजर फ्रंट में बना दिए। मेरे साथ के जो लोग थे, वो मैनेजर बनने के बाद कंफर्ट में आ गए, उन्होंने नहीं करी। उनके लिए 1.5, 2, 2.5, 3 लाख तक वो पहुंचे, 3, 3.5 लाख तक उनके लिए बहुत था। वो अपनी जिंदगी में सारी दिक्कतों से, कर्जों से बाहर निकल गए, उनका अच्छा लाइफस्टाइल आ गया, 15-20 लाख की गाड़ी आ गई, जेब में रखने को पैसे आ गए, घूमने फिरने के पैसे आ गए, खाने पीने के अच्छे पैसे आ गए, एंजॉय करने के पैसे आ गए, सेविंग करने को हो गई। तो उसमें वो सेटिस्फाई हो गए। बट मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया। तो मैं एएस की तरह ही मेहनत करते रहा, तो सफायर हो गया। सफायर पे देखो जेम बोनस 1 लाख रुपए फालतू आया। मतलब कोई मैनेजर हो जो मेरी जितनी सीसी कर रहा है, उसे 1 लाख रुपए कमाएंगे मुझसे, मुझे 1 लाख फालतू आएंगे। अब अगर मैंने डायमंड कर लिया, सिर्फ 15 मैनेजर मुझे और बनाने हैं, मैं उसमें लगा हूँ, तो महीने का 1 करोड़ कहीं नहीं गया। जिस दिन आप उस लेवल पे पहुंच गए, सोचो क्या नहीं होगा, पूरा हर चीज हो जाती है। महीने का 1 करोड़ ना बहुत ज्यादा होता है। 3-4 महीने में अच्छा घर ले लोगे, तो 1-1 करोड़ आ रहे हैं, 3-4 महीने में अच्छे घर के पैसे जुड़ जाएंगे। अगले 1-2 महीने में 2 लग्जरी गाड़ियां आ जाएंगी। उसके अगले 1-2 महीने में सेविंग हो जाएगी, उसके अगले 1-2 महीने में वर्ल्ड टूर भी हो जाएगा, सब खत्म। वाइल्डेस्ट ड्रीम्स जो हैं आपके, वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, वो 1 साल में खत्म। क्या करोगे फिर पूरी जिंदगी। तो आपको हंट करना चाहिए उसके लिए, बिकॉज जेम बोनस तो अच्छा आएगा ही आएगा, जिसकी वजह से आपकी इनकम 1 करोड़ पार जाएगी। साथ ही साथ आपको सीवी लेवल 3 जो मिलेगा 5-6 करोड़ का एनुअल बोनस, वो भी तो है ना। देखो, अब हो सकता है कुछ लोग सोचेंगे ये तो कहने की बात है, या ये तो होने की बात है, होगा तो। भाई करने वाले तो कर रहे हैं, और करने वाले कर रहे हैं। वो भी एकदम नहीं पहुंचे, उनको भी टाइम लगा। 5 साल लगे, कृष्णा अरोड़ा को शायद 4 साल लगे सीबी लेवल 3 तक पहुंचने में। उन्होंने 2 बार करा, अब 5-6 साल हो चुके हैं उनको फॉरएवर में। तो करने वाले तो कर रहे हैं। 5 साल लगते हैं इंसान को एक बहुत बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पे जाने में। बट अगर 5 साल बाद आप करोड़ों में खेल रहे हो, तो शायद अभी और तो कोई ऑप्शन है नहीं कि आप करोड़ों में खेलोगे 5 साल बाद, और फ्रीडम के साथ। देखो भाई, कृष्णा अरोड़ा का कितना बड़ा बिजनेस है। दुबई में घूम रहे हैं ना, एंजॉय कर रहे हैं दुबई में। वहां पे जो चीजें उन्हें सेटअप करनी है, वो सब कर रहे हैं ना। वहाँ की रेजिडेंसी ले रहे हैं, वहाँ उन्होंने गाड़ी लेनी है उसका पता कर रहे हैं, और 2-3 काम निपटाने हैं, वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। सोचो बंदे के पास कितना फ्रीडम है कि उसको करोड़ों रुपए आने हैं, उसे पता है। तो वो बाकी 10 काम कर सकता है।
उनको डेस्क पे टेबल पे बैठने की नीड नहीं है। उस इंसान को एक नौकरी वाले इंसान की तरह बैठने की नीड नहीं है कि रोज सुबह 9 बजे 10 बजे जाना पड़ेगा। उसे पता है उसकी जिंदगी है, फॉरएवर ने इतना स्टेबल कर दिया, इतने करोड़ों रुपए अकाउंट में दे दिए और हर महीने कितने लाखों रुपए आ रहे हैं कि वो फ्रीडम के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। अब वो इंसान और ज्यादा ग्रो कर रहा है, एज अ ह्यूमन ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो 10 और बढ़िया चीजें कर रहा है फॉरएवर से लिंक, जिससे फॉरएवर में वो और बिजनेस बढ़ा पाए। वो वहां पे जाके दुबई में लाइंस खोल रहे हैं फॉरएवर की, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में लाइंस खोले और बिजनेस और बढ़ते जाए। तो फॉरएवर से, मेरे हिसाब से अभी के लिए फॉरएवर से बड़ा कुछ नहीं है हमारे लिए। बहुत बड़ी गेम है फॉरएवर, समझने वाली बात होती है बस। ठीक है, अब मैनेजर के बाद हमारे पास कुछ इंसेंटिव्स आ जाते हैं क्वालिफाई करने के लिए। पहला इंसेंटिव है कार प्लान। ये होता है 3 लेवल्स में। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में हमें 26,000 रुपीज़ पर मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेवल 2 में 39,000 रुपीज़ पर मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेवल 3 में 52,000 रुपीज़ पर मंथ हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये मिलते हैं हमें लगातार कंसेक्यूटिव 36 मंथ्स तक, 36 महीनों तक लगातार। तो अगर टोटल करोगे शायद ये कुछ 9 लाख, 12 लाख, 18 लाख कुछ बन जाएगा। वो देख लेना जितना भी बनेगा। बट ये पैसा हमें एक्स्ट्रा आता है। क्वालिफिकेशन होती है लेवल 1 में 50 सीसी फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में 100 सीसी, थर्ड मंथ में 150 सीसी। इससे आपका हो जाएगा लेवल 1 क्वालिफाई। और 150 सीसी करते ही चेक आता है मिनिमम, ये लगा लो 3.5 लाख रुपए। 26,000 पे कार प्लान के आ जाएंगे और 150 सीसी की एवरेज से टोटल चेक आपका 3.5 लाख रुपए का आ जाएगा। लेवल 2 होता है 75 सीसीज इन फर्स्ट मंथ, 150 सीसीज इन सेकेंड मंथ, 225 सीसी, 225 सीसीज इन थर्ड मंथ। तो आपका हो जाएगा लेवल 2। और 225 सीसी जब होती है ना भाई, तो कम से कम 4.5 लाख रुपए का चेक तो कहीं नहीं गया, कहीं भी। फिर आते हैं लेवल 3। यहाँ पे क्या होता है, 100, 200, 300। पहले दूसरे तीसरे महीने में जब आप इतनी सीसी कर देते हो तो आपका हो जाएगा लेवल 3। और यहाँ पे आपको 52,000 पे 52,000 एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पे आपका 6.5 लाख रुपए का चेक भाई कहीं नहीं गया। ठीक है, ये हो गया कार प्लान। अब कार प्लान के बाद वेरियस ट्रिप्स हैं। MR मैनेजर्स रिट्रीट, ईगल मैनेजर्स रिट्रीट, इनकी क्वालिफिकेशन की मैं इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ग्लोबल रैली, और कंपनी छोटे छोटे ट्रिप्स वगैरह अनाउंस करती रहती है, इंसेंटिव्स अनाउंस करती रहती है। एक इनकम और हमारी यहाँ पे आती है अगर हम क्वालिफाई करें तो, चेयरमैन बोनस। ये भी 3 लेवल में होता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में ये लगा लो मिनिमम चेक होता है 3 लाख रुपए का, और चले जाते हैं 20, 30, 50 लाख का भी मैंने लेवल 1 का चेक देख रखा है। लेवल 2 का चेक स्टार्ट होता है, आइडिया बता रहा हूँ, राउंड ऑफ, कुछ एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, 50 लाख से ये जाता है 1 करोड़ तक। और लेवल 3 का 1 CR से ऊपर। जैसे कृष्णा सर का आया 3 करोड़ 70 लाख रुपए लेवल 3 पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेयरमैन बोनस। तो गाइज ये कुछ इनकम है जो हमें आती है, और ये मार्केटिंग प्लान है। अब आई होप पूरी नहीं तो थोड़ी क्लैरिटी तो मिली ही होगी यार। क्योंकि क्या होता है कि हमें एक बारी में ना सारी चीजें समझ नहीं आती, थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 बार समझना पड़ता है। 2-3 बार आप वीडियोस देखोगे तो समझ आ जाएगा। इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैं भिजवा दूंगा, आप लोग देखना अच्छे से। जो जो आपको लगा कि इस पॉइंट में मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो दोबारा सुन लेना, तो आपको समझ फॉर श्योर आ ही जाएगी। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो रेज हैंड करके पूछ सकते हो। किसी का कोई डाउट है तो रेज हैंड करके पूछ सकते हो। हाँ जी आराधना। रेज हैंड करा आपने, मैंने अनम्यूट करा आपको। और भाई जिसने कैमरा ऑन नहीं करा वो रेज हैंड कर रहा है, उसे तो मैं अनम्यूट नहीं करूंगा। हाँ संतोष आप बताओ। अनम्यूट कर लो संतोष। गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग। सर हाँ जी, बताओ। सर मेरा ये डाउट है ना, जब कार प्लान लेवल 1 या 2 या 3 करते हैं तो उसमें हर मंथ ये पैसे आता है या टोटल मिलाकर 36 मंथ आता है? हर महीने आते हैं 36 महीनों तक, 3 साल तक। अच्छा सर, तीनों मतलब तीनों को मतलब क्वालिफाई करते हैं तो टोटल मिलाकर 36 मंथ आता है, यही ना? हाँ। जी सर, ओके। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट? हाँ जी, करवान आप बताओ। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, करुणा निधान सिंह। अच्छा, कोई बात नहीं। सर जो सर जो कार प्लान लेवल वन होता है, वो कितने महीने में क्वालिफाई करना रहता है? 3 महीने में। फर्स्ट मंथ 50 सीसी, सेकेंड मंथ 100 सीसी, थर्ड मंथ 150 सीसी। सर अगर वो कंजिक्यूटिव मंथ में अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं, ब्रेक नहीं कर सकते, पहले दूसरे तीसरे महीने कंसेक्यूटिव करना पड़ेगा। ब्रेक हो गया तो वापस। वापस फिर से शुरू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है, म्यूट कर लो आप। हाँ संदीप, आप बताओ। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा ये डाउट है कि जब कार प्लान कोई भी मैनेजर क्वालिफाई करता है तो लेट सपोज कि कोई भी एक महीने उसमें 1+1 जो सीसी होती है पर्सनल वो ड्रॉप कर, तो क्या उस महीने वो कार प्लान का इंसेंटिव आएगा या वो भी नहीं आएगा? नहीं आएगा। और पहली चीज, कोई वन प्लस से ऐसे मिस करता ही नहीं है, सबको लाखों रुपए आने होते हैं। और तब तक मैनेजर लेवल तक हम्म, रिटेल बेस बन जाता है, बहुत सारी चीज होती हैं, बंदा एक सीसी की प्रोडक्ट तो खाता ही है, यूज ही करता जी सर। है ना। सुपरवाइजर लेवल से ही लोग यूज करने लग जाते हैं 1 सीसी, तो वो नहीं आता। ठीक ओके है। सर, थैंक यू। तो, हाँ गौरव, आप बताओ। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं कह रहा था, जैसे आपने बताया था कि सफायर में सिर्फ अभी 4 जनों को जेम बोनस आ रहा है, हम्म। बट सफायर तो इंडिया में बहुत सारे हैं। बहुत सारे कितने? मतलब जैसे थोड़े बहुत लोगों के नाम है, जैसे टीम चलो सिक्सटी जो भी फोर है, में ना। जो भी है, दूसरी तो टीम मतलब में नाम तो हाँ, नहीं पता। देखो, मतलब सफायर मैनेजर जेम बोनस का क्राइटेरिया होता है कि हर मैनेजर की, मतलब आपकी फ्रेंड में 9 मैनेजर्स हैं, तो हर एक मैनेजर एक्टिव होना चाहिए। हर एक मैनेजर एक्टिव है तो आपको जेम बोनस आएगा। तो जब तक इंसान 9-10 मैनेजर बनाता है, तो एक दो मैनेजर शायद इनएक्टिव हो जाते हैं, किसी के दो चार हो जाते हैं। तो जिसके सारे एक्टिव होते हैं उसको जेम बोनस मिलता है बस, इसलिए मुझे ठीक। लगा। हम्म, और किसी का कोई डाउट भाई? एक पर्सन को और अनम्यूट कर लेते हैं, ऑब्वियसली जिसका कैमरा ऑन होगा। आप पूछो यार, नाम तो आपका पूरा लिखा नहीं है यहाँ। मेरा आर्यन है एंड मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ वेस्ट बंगाल से। अच्छा। हाँ जी, बताओ। सर मैं एक्चुअली मेरा एक डाउट एक्चुअली शाम को तुषार सर का मीटिंग हुआ था, तो हम्म। वो कह रहे थे कि ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने का दो तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। एक हम्म। होता है कंटेंट क्रिएट करने के ऊपर से, और एक हम्म। और होता है सर हम अपने अंडर एड रन करवा सकते हैं। तो बिल्कुल। सर मैं ये सोच रहा था कि अगर सर मैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी एंड यूट्यूब चैनल पे फॉरएवर के रिलेटेड कंटेंट्स देता रहूं, तो सर इसे इसे भी क्या पर्सनल ब्रांडिंग के अंडर काउंट किया जाएगा? हाँ, हो जाएगा। आप इंफॉर्मेटिव टाइप की प्रोफाइल भी बना सकते हो, बट हम्म। अभी क्या है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो लोग ऑडियंस जो इन्फ्लुएंस होती है वो होती है ज़्यादा लाइफस्टाइल से। तो अगर आप खुद से रिलेटेड ज़्यादा ब्रांडिंग करोगे, मतलब खुद बोलते हुए रील्स बनाओ, एजुकेशन देते हुए, धीरे धीरे जब हम्म। आपका लेवल बढ़ेगा, पैसे आएंगे, तो आप ट्रैवल भी करोगे, आप खर्चा करोगे, तो थोड़ा पैसा भी दिखेगा आपकी प्रोफाइल पे, तब लोग आपकी लाइफस्टाइल से भी धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होने लगेंगे। तो आप अच्छा। खुद से रिलेटेड पर्सनल ब्रांडिंग करो, फॉरएवर की जगह खुद को ब्रांड बनाओ, खुद को प्रमोट करो। हम्म। एक्चुअली सर आई एम ए राइटर एंड ए सिंगर। सॉरी।
सर एक्चुअली सर आई एम ए राइटर एंड ए सिंगर, तो मैं बेसिकली मेरे कविता एंड कहानी जो है वो बेसिकली मैगजीन पे छपते हैं। तो मैं इसी के रिलेटेड मैं पहले भी पर्सनल ब्रांडिंग करता था। तो देन फॉरवर्ड में आने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पर्सनल ब्रांड आई मीन जो भी आता हो वो फॉरएवर का रिलेटेड आए। ठीक है। आई एम ना कुछ चाहता हूँ। हाँ, एंड कोई सर इशू नहीं। मेरा एक्चुअली कमजोर है तो इसलिए आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, क्या कह रहे हो? सर एक्चुअली मैं यहाँ पे फॉरएवर आने के बाद मुझे सर ये लगता है कि सर मुझे आई मीन इंस्टाग्राम पे ऊपर आप जैसे कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल के ऊपर, सर मैंने आपका इंस्टाग्राम आईडी एकदम शुरू से चेकआउट किया था। एंड सर आपका जो कन्वर्जन वाला सीन है मैंने वो भी देखा था। एंड सर आपने कहा था ना कि आप 12th के बाद डायरेक्ट बिजनेस में आ गए, तो सर इसका कोई पर्सनल रीजन था? देखो, पर्सनल रीजन रीजन तो यही था कि कुछ काम करना था, अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। 12th खत्म हुई थी, कॉलेज में था मैं, फर्स्ट ईयर में, तो मुझे ऐड दिखी इंस्टाग्राम पे, मुझे अच्छा लगा कृष्णा अरोड़ा को देख के। बेसिकली मैं इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस उनके लाइफस्टाइल से ही हुआ था। मुझे दिखा कि ये बच्चा मेरी एज में, इसका बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, इसके पास खुद का ऑफिस है, गाड़ी पे आता जाता है, ही इज हैविंग अ कार, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, गैजेट्स वगैरह उस टाइम पे लेते रहते थे, वो स्टोरीज डालते रहते थे। तो मुझे लगा ही इज हैविंग अ गुड प्लेटफॉर्म, कोई अच्छा काम है शायद इसके पास जिससे अच्छा पैसा कमा रहा है, मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए और ये लोगों की हेल्प भी कर रहा है। तो मैंने उन्हें मैसेज कर दिया, उन्होंने मुझे काम बताया, सिखाया और सफायर मैनेजर बना दिया। मतलब सर आप उनके लाइफस्टाइल से इंस्पायर्ड हुए थे? हाँ जी, मैं लाइफस्टाइल से हुआ था। हर कोई देखो अलग अलग रीजन से होता है, किसी को स्किल डेवलपमेंट चाहिए होती है, किसी को पैसे से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, अपनी इनर डेवलपमेंट से होता है, कोई पैसा देख के आता है। तो हर एक का रीजन होता है, बाकी धीरे धीरे समझ बढ़ती है, वाई स्ट्रांग होते जाता है। अब समझ आया मुझे। थैंक यू सर। हाँ जी। ठीक है गाइस। सो इससे ज़्यादा डाउट्स नहीं लेते, इससे ज़्यादा डाउट्स आप अपने अपलाइन मैनेजर्स के साथ क्लियर कर लो। एंड जैसे कि मैंने बताया कि हर एक का ना वाई होता है अलग अलग, तो धीरे धीरे समझ आती है। अब जैसे मैं देख के आया था लाइफस्टाइल, मुझे चाहिए था ऐसा लाइफस्टाइल, फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि नहीं यार, ये एज अ ह्यूमन भी लोग बढ़िया कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इनकी स्किल डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, तो मुझे ये भी चाहिए और तभी पैसा आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। और मैंने अभी रिसेंटली एक रील देखी थी, एकदम सडनली दिमाग में आया, तो मैंने कहा चलो शेयर कर देता हूँ। मेरी एक मैनेजर की थी, मेरे एक मैनेजर ने पोस्ट करी है, विशाल नाम है उनका। उन्होंने एक रील डाली थी आज कि अगर आपको लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा पैसे कमाने या सक्सेसफुल होना ना, तो आपको कुछ समय के लिए लोगों की बेइज्जती के थ्रू गुजरना पड़ेगा। एग्जैक्ट मुझे वर्डिंग्स याद नहीं है उस रील की। लोगों की तो बेइज्जती के थ्रू या अपनी अपनी थोड़ी इमेज सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी लोगों के आगे, अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने या सक्सेसफुल होना तो कुछ समय तक। और वो बात ना मुझे बहुत ट्रू लगी, बिकॉज जो इंसान जीरो से उठ रहा है ना, अब जैसे हम ये काम कर रहे हैं, आप लोग ये काम कर रहे हो सकता है आपको किसी एक आधे पर्सन ने बोला हो अपनी हॉट मार्केट से कि अबे क्या कर रहा है यार, छोड़, इससे अच्छा पढ़ाई कर ले, इससे अच्छा ये कर ले, तो क्या कर रहा है, दो के नीचे दो लगाएगा, बंदे जोड़ेगा, है ना ऐसे। हालांकि हमारा दो के नीचे दो वाला काम नहीं है, हमारा काम तो बहुत अच्छा है। तो मुझे भी ऐसा लोगों ने कहा, तो मुझे भी ऐसा एक टाइम पे फील हुआ कि मेरी सेल्फ इमेज कॉम्प्रोमाइज हो रही है सोसाइटी में, मेरे दोस्तों में मेरी सेल्फ इमेज कॉम्प्रोमाइज हो रही है। बट भाई आज देखो, रियलिटी है कि जो शायद दोस्त कहते थे या जो लोग कहते थे ना, आज उनके साल का पैकेज भी उतना नहीं है जितना मुझे महीने में आ जाता है। महीने में मुझे उनसे ज्यादा आता है। पिछले महीने में 20 लाख रुपए एक साथ आए थे अकाउंट में, 20 लाख रुपए। तो ये सक्सेस की निशानी है कि सेल्फ इमेज आपको कुछ टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। उससे शर्माना मत। लोगों ने आपका घर नहीं चलाना, लोगों ने आपके माँ बाप को रोटी नहीं खिलानी, आपका पेट नहीं भरना, वो आपने खुद करना है। आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी जिंदगी बना रहे हो, लोगों की जिंदगी बना रहे हो, इससे अच्छा काम और क्या। पैसे कमा रहे हो, दुआएं भी तो कमा रहे हो, लोगों की ब्लेसिंग्स भी तो ले रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हो लोगों के घर पे, उनकी हेल्थ ठीक हो रही है, ये तो और अच्छी बात है। ऊपर से उन्हें पैसे भी आ रहे हैं, आप भी पैसे कमा रहे हो, ये और अच्छी बात है। ऊपर से आप आगे जाके यू विल एंजॉय फ्रीडम, अपने हिसाब से काम करोगे, जो करना होगा करोगे। आज मैं कहीं बिजी था, टाइम नहीं था मेरे पास, आज मैं 6 बजे ऑफिस आया, कोई रोक टोक थोड़ी है। देखो कितनी अच्छी जिंदगी है यार, पैसा भी कितना, फ्रीडम भी कितनी, और क्या चाहिए। मन कर गया चलो 10 बजे मीटिंग करते हैं, टीम को सिखाते हैं मार्केटिंग प्लान क्या है, कैसे पैसा आता है, कैसे मुझे आ रहा है, बता दिया। ठीक है, अभी मन करेगा एक और मीटिंग कर लूंगा, मन करेगा तो कहीं एंजॉय करने चले जाऊंगा। समझ रहे हो। अब जिसका जो मोटिव है, अगर मेरा मोटिव है ग्रो करना, तो अब मैं कॉलिंग करूंगा, टीम की काम करूंगा। और सो यू हैव फ्रीडम, इस काम में बहुत फ्रीडम है, आगे जाके जिंदगी बन जाएगी। बस लगे रहो। ठीक है, ये मार्केटिंग प्लान एक दो बार अच्छे से समझो, एक दो वीडियोस देखो मार्केटिंग प्लान की यूट्यूब पे,
पेपर पेन पे नोट डाउन करो, जैसे किसी को समझा रहे हो उस तरीके से, अपनी टीम मीटिंग में समझाओ, अपनी ग्रुप पर्सनल मीटिंग्स में समझाओ। उसके बाद जब आप परफेक्ट हो जाओगे, सिर्फ एक दो बार में आप परफेक्ट हो जाओगे, सिर्फ एक दो बार में। और मार्केटिंग प्लान समझाने में इतना मजा आता है ना, आप सोच नहीं सकते। मैं तो कितने मार्केटिंग प्लान समझाया जब हम ऑफलाइन काम करते थे, तो आपको भी बहुत मजा आएगा। उसके बाद आप लोग अपने प्रोस्पेक्ट्स को वीडियो कॉल पे समझाने लग जाना, ठीक है। सो ठीक है गाइस, दैट्स इट, ये मीटिंग इतनी ही थी और यही चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी। आई होप कुछ परसेंटेजेस क्लियर हो गई होंगी, 50% तो क्लियर हुआ होगा, बाकी भी क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। फटाफट से रिकॉर्डिंग मांग लो अपने अपलाइन मैनेजर से या अपने अपलाइन से फटाफट से, ताकि मिस आउट ना हो जाए। एंड दोबारा बहुत जल्दी हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।